पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर ब्लॉक ग्वालपोखर वन में एक छोटी सी बस्ती डीहन नाम से है और उसके बीचों बीच एक जगह ऐसी है जिसका नाम देवराज नाम से है। वो बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर में मशहूर है। देवराज नाम एक जगह है। उस जगह का नाम एक राजा रहता था पहले। उस राजा का नाम देवराज था। वो बहुत पहले पुराने जमाने की बात है। उस जगह वो राजा था देवराज नाम से, जिसके घर बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत जगह लेके वो घर बनाया था। क्योंकि आज पता चल रहा है कि जितने भी अंदर खोदा जाता है तो उसके अंदर ईंट बड़ी बड़ी ईंटें मिलती है। 30 फीट 40 फीट नीचे एक तालाब खोदा गया था। उसके नीचे भी एक बड़ी बड़ी ईंटें मिलती थी और मूर्तियां भी मिलती थी उनमें। उस जगह देवराज नाम से मशहूर हो गया था। तो उस जगह की हॉरर स्टोरी लेके आए हूँ आप लोगों के पास। सुनिए, हमारे यूट्यूब मिस्ट्री वर्ल्ड को पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एक आदमी था राकेश नाम से। वो 5 बजे घर से निकलते हैं, किसी दूसरे गाँव में जाते हैं दोस्तों के यहाँ। जाने के बाद वो कुछ दोस्तों से बातें होती है। होते ही 7 बज जाते हैं, शाम 7 बज जाते हैं। वो वापस घर लौटने के लिए सोच ही रहा था तो दोस्तों ने बोला कि जाके छोड़ आते हैं क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक है। तो राकेश बोल पड़ा कि नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो जिस टाइम जा रहा था वो छतरी लेके गया था क्योंकि मौसम बारिश का था। तो दोस्तों से बोला कि मैं जा रहा हूँ। वापस आते ही उस जगह से कुछ कदम आगे ही उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही आंधी तूफान आने वाला है। क्योंकि उस जगह के आसपास बहुत ही सन्नाटा रहता है और बड़ी बड़ी दरख्तें हैं। वहाँ पेड़ लगा हुआ है। एक तो ऐसी बरगद के पेड़ हैं जो दूर से बहुत बड़ी होती है और नजदीक जाते ही सारा जगह ही सन्नाटा लगता है। तो उस बरगद के पेड़ से आगे ही उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत आंधी तूफान आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता 2-4 कदम करके आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद जब वो बरगद के पास गया तो ऐसा लगा कि बहुत ही आंधी तूफान चल रहा है और वो बरगद के पेड़ के आसपास बहुत ही बारिश। ऐसा लग रहा था कि पेड़ गिर जाएगा आंधी तूफान की वजह से। तो बहुत ही डर गया था, सहम गया था वो, क्योंकि वो अकेला ही था। अकेला होने की वजह से वो डर गया था। तो कुछ हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब पेड़ के पास गया तो वो बहुत ही डर ही गया था। वो ऐसा लग रहा था कि दुनिया पूरा सन्नाटा हो गया है, पूरा अंधेरा ही चारों तरफ। तो उसका दिमाग में ये ख्याल आया। उसके पास सिगरेट जलाने के लिए माचिस था। उस माचिस को जलाया सिगरेट से और छतरी को खोला। खोलने के बाद फिर ऐसा लगा, जब माचिस जलाते ही ऐसा लगा कि कुछ नहीं है। मौसम भी साफ, सब कुछ साफ। और जब भी बारिश हो रहा था, कुछ नीचे जमीन में बारिश की बूंद भी नहीं, पानी भी नहीं। तो वो समझ गया कि कोई रहस्य बात है, कोई तो है यहाँ। तो कुछ हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसा ही नहीं लगा कि कुछ हुआ था। कुछ ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस जगह का वो मंजर देख के वो जब आगे बढ़ा तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। और उस जगह के आसपास ऐसा लग रहा था उस टाइम उसको कि सारी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा है। जब वो हिम्मत करके माचिस जलाने के बाद वो जो छतरी खोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता 2-4 कदम आगे बढ़ाया तो ऐसा लगा कि वो उसके अंदर हिम्मत सी आ गई थी। तो आने के बाद वो आ गया घर अपने पास। अपने घर वालों से वो बात जिक्र किया। जिक्र करने के बाद तो उसके दादा था तो बोल रहा है कि वो जगह ही खतरनाक है। 6 बजे से पहले ही आना चाहिए उस जगह से, क्योंकि उसको पता था, उसके दादा को, कि एक जमाना था कि उस जगह 6 बजे से पहले ही आना पड़ता था। तो उसका दादा उसको मना कर दिया कि 6 बजे से पहले ही आना उस जगह से। और उस जगह की कहानी सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत ही टाइम लगेगा और वो पूरी कहानी अगले हफ्ते आप लोगों के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा।